तो कृष्ण मूर्ति व्यक्त करते हैं फ्लैटरी के बारे में, यानी चापलूसी के बारे में, इंसल्ट यानी अपमान के बारे में। प्रशंसा बेशक सबको अच्छी लगती है, लेकिन प्रशंसा और चापलूसी में अंतर को समझना होगा। क्या हम सभी को अपनी छवि इतनी प्यारी लगती है कि अपने ही निष्कर्षों को लेकर किस प्रकार हम अपनी छवि से जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। हमें ये तथ्य ध्यान में रखना है कि कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा इसलिए तो नहीं कर रहा कि कहीं उसका कोई मोटिव है या उसका कोई निहित स्वार्थ है। हमें ये तथ्य ध्यान में रखना है। सबको पता है कि चापलूसी यानी फ्लैटरी एक तरह की हमारे व्यक्तित्व के विकास में बाधा है। वह हमें भ्रमित करती है। ये सुनने वाले यानी ग्रहण करने वाले के अंदर संभ्रम भी उत्पन्न कर सकती है। यह हमें जागरूक रहने की जरूरत पड़ती है। चापलूसी से एक मिथ्या छवि का निर्माण ना हो, यहाँ पर सजग रहने की जरूरत रहती है। हमारे कदम कहीं पथविहीन ना हो जाएं, कहीं किसी किस्म का भटकाव ना हो जाए। क्यों हमने अपनी छवि या निजी छवि का निर्माण इस प्रकार किया है कि हमें चापलूसी या फ्लैटरी अच्छी लगने लगती है। क्या आपका मन या हमारा मन इतना कमज़ोर है कि चापलूसी यानी कि झूठी प्रशंसा को तत्काल ग्रहण करने लगता है? क्या हम इस तथ्य से परिचित नहीं होना चाहते? क्या हम सत्य से घबराते हैं? क्या हमें आसपास चापलूसों की ज़रूरत पड़ती है? क्या हमें चापलूसी भरे शब्दों को सुनने की आदत हो चुकी है? क्या ये व्यक्तित्व के निर्माण में बाधा नहीं है? क्या ये हमें भ्रमित नहीं करते? क्या हम चापलूसी के गुलाम हो चुके हैं? क्या हम अपने भीतर भ्रमों का एक पहाड़ निर्मित करने के इच्छुक रहते हैं? आदमी का मन सैलाब प्यार के लिए तरसता रहता है। मैन वांट्स टू बी लव्ड ऑलवेज। हमें चापलूसी और सच्ची प्रशंसा में एक लकीर को देखना होगा, उसे समझना होगा। हमारा व्यक्तित्व हमारा नियंत्रण में है या नहीं, ये हमें समझना होगा। दूसरी ओर कृष्णमूर्ति इंसल्ट यानी अपमान के बारे में बात करते हैं। जब भी हमें कोई अपमान भरे शब्द बोलता है, किस प्रकार का मन तब हमारा होता है? हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या हम अपनी छवि से पागलपन की हद तक जुड़े हैं? मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना प्रभावशाली हूँ, मैं इतना बड़ा अफसर हूँ। अक्सर हमने लोगों को कहते हुए सुना है। क्या ये एक मिथ्या छवि का निर्माण नहीं है? इस तरह की बातें करके क्या हम अहंकार की छवि का निर्माण नहीं करते? हमने ऐसे लोग देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, जो 20-20 साल तक अपने अपमान को याद रखते हैं, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, अंदर ही अंदर अपने भीतर विष इकट्ठा करते रहते हैं, कई कई साल तक किसी के अपमान से छुटकारा नहीं पा सकते। इतिहास ऐसी बातों से भरा पड़ा है। राजनीति में, इतिहास की बातों में इस तरह के तथ्य हमें बहुत मिलते हैं। उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे वैसा कह दिया। हम छोटी छोटी बातों को लेकर अपमानित महसूस करते रहते हैं, जबकि वो समय भी गुजर गया होता है। कईयों के मन का निर्माण इस प्रकार हुआ है कि छोटी सी बात पर भी स्वयं को अपमानित मान लेते हैं। ये सब छवि का खेल है, इसे समझना होगा। हम क्यों इतनी जल्दी अपमानित महसूस करते हैं? हम क्यों अपनी छवि से इतना अधिक जुड़ाव रखते हैं? क्या हमारी छवि मिथ्या नहीं है? क्या इस विषय पर सोचना नहीं चाहिए? हम क्यों अपमान ग्रहण करते हैं और उसे अपने दिल में बसा के रखते हैं और एक तरह का जहर पाले रखते हैं? अगर कोई करता भी है तो हमें इस तरफ इतना ध्यान नहीं देना होता। हम स्वयं को लेकर इतने पॉजेसिव क्यों हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं हमें ये समझना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि क्या वजह है।